हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए इनइक्वलिटी यानी असमानताएं। इनइक्वलिटी असमानताएं असमानता इससे आपको जो है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आज जो है एक से दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा बोलूँ तो ये इसमें जो है परिभाषा होती है कि अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है और गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय जो चिन्ह है उनके उनको लेकर जो समीकरण बनाया जाता है उसको जो स्टेटमेंट कहते हैं। और उसके हिसाब से जो हम ज्ञात कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कथन। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और गणित के जो चिन्ह है, गणितीय चिन्ह है, उनको लेकर हम जो समीकरण बनाते हैं उन दोनों के मिक्सर से, उनको भी क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। उनके हिसाब से जो हम एक जो है तथ्य कि ये हो सकता है उसके बाद क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यानी कि इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं, परिभाषा को आपको जो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। इस प्रकार से देखो, ये होता है जैसे एक सेकेंड, पी ग्रेटर देन आर लेस देन इक्वल्स टू एम ग्रेटर देन आर, आर आ गया ना एस। इस प्रकार से जो समीकरण होता है वो होता है कथन। और इससे जो हम निष्कर्ष, इससे जो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं वो क्या होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। निष्कर्ष इससे क्या निकाल सकते हैं कि ये तो क्या है, कथन, इसको तो बोलते हैं कथन। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट लिए और उसमें जो है गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह लिए गए, उनको लेकर जो समीकरण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, असमाधान, इनइक्वलिटी। या फिर इनको गणितीय जो संक्रिया है, गणितीय कथन और निष्कर्ष भी इनको बोलते हैं। ठीक है, दो नाम इसके होते हैं, या तो इनइक्वलिटी के नाम से आपको, लेकिन एग्जाम में आपको इससे क्या लेना देना, नाम से आपको इससे पता लग जाएगी कि क्या करना है। तो सिंपली आपको ऐसे समीकरण मिलते हैं। अल्फाबेट को, जो अंग्रेजी अल्फाबेट और गणितीय संक्रिया है उनको लगा के जो है चिन्ह, गणितीय चिन्हों को की सहायता से जो समीकरण बनाया जाता है उन्हीं को इनइक्वलिटी कहते हैं। अब ये तो इसको बोलते हैं कथन। और जो इस कथन के हिसाब से हम जो है बोल सकते हैं कि ये चीज है या नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर मैं ये कथन और निष्कर्ष कि इसके लिए क्या सही है, देखो क्या ऐसे हो सकता है, आर ग्रेटर देन पी, या फिर आर एस 3 एस इक्वल्स टू पी। अब इनमें से ये हो गए निष्कर्ष, ये कथन है। अब इसके हिसाब से ये कौन कौन से कथन जो सही है ये हमें बताना होता है। सिंपली आप समझ में आ गए कि होता क्या है, लिखने का फॉर्मेट किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आपको इस हिसाब, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा, इसके निष्कर्ष दिए होंगे इस हिसाब से, और पूछेगा इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो कथन जो सही है और कौन सा निष्कर्ष जो है कथन के हिसाब से गलत है। क्या दोनों स्टेटमेंट, जो दोनों निष्कर्ष है, इस कथन को फॉलो करते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें पहले क्या होता है, एक यहां से अलग लिख लेंगे आप। इसमें तीन तरीके से चिन्ह होते हैं, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल्स और इक्वल्स टू। ठीक है, अगर हम बात करें ये तीन चिन्ह अगर साथ आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट जो है ये आता है, एक नंबर पे ये आएगा, दो नंबर पे ये आता है, तीन नंबर पे ये आता है। एक फैमिली इनकी ये होती है, एक फैमिली होती है लेस देन की, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। इनमें भी क्या होता है, सबसे पहले जो आता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर तीनों आ जाए, तो साथ में अगर तीनों आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी लगाते हैं, ये वाली, फिर ये वाली, फिर, यानी पहले ये वाला सही होगा, उसके बाद अगर ये नहीं है, ये दोनों, तो इसमें जो ये वाला आएगा तभी सही होगा। ठीक है, ये वही यहाँ पे होता है, ये पहले आता है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। और कहीं भी अगर लेस देन और ग्रेटर देन साथ आ जाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन साथ आते हैं, तो वो फैमिली कैंसिल हो जाएगी। या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन आ जाता है तो भी ये फेल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। सत्य तभी होगा जब ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, तभी होगा। तो अब एग्जाम्पल से आप देखना, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में। ये कुछ जो है थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया कि इस टाइप से होते हैं। सिंपली इन्हीं तीन चार संक्रियाएं होगी और कुछ लंबा चौड़ा इसमें गणितीय चिन्ह नहीं आएंगे, यही तीन तीन
6 चिन्ह आएंगे और कुछ इसमें नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं और इसको आप समझते हैं। ये आपने देखा कि जहाँ पर ये दोनों चिन्ह साथ आएंगे वो हमेशा गलत रहेगा। जहाँ पे चाहे लेस देन ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो तो भी ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये वाला देखते हैं कैसे होगा। तो ये है अब आर से पी, चलना किधर है, आर से पी तक, आर से पी तक। जैसे अगर हम 5 और 3 है, नहीं 3 और 5, 3 और 5, बड़ा कौन है 5, बड़ा कौन है 5, यानी हम अगर जा रहे हैं छोटे से बड़े तो किधर जाएंगे, इस तरफ। अगर मैं लिख दूं इन्हीं को उल्टा कर दूं, अगर 5 और 3, अब अगर हम जा रहे हैं बड़े की तरफ तो किधर से जाएंगे, इधर से। यानी कि अगर संख्याओं की पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह भी चेंज हो जाता है। आपने देखा कि अभी हम 3 से 5 तक बड़ी संख्या की तरफ जा रहे थे, लेकिन इधर से इधर जा रहे थे 3 से 5 तक, और अब भी जा तो वही नहीं है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया ना, ये अभी इस तरफ हो गया, अब ये इस तरफ। यानी कि जो है अगर हम अक्षर की लेटर की पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो उसका जो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपको समझना है यहाँ से। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर से पी तक, यानी कि हम पहले किधर जाते हैं, इधर, लेकिन अब उल्टा जा रहे हैं, कहाँ से, आर से पी तक, इस तरफ जाएंगे। तो अब इस तरफ आएंगे तो ये क्या है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा चिन्ह। तो यानी कि यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे यही आएगा और इसमें दिया गया, यानी कि ये कथन सही है। सेकंड, आर से एस तक, आर से एस तक, यानी इस तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह आ रहे, जितने चिन्ह आ रहे हो आपको सबको लिख लेना है। और हमने देखा जो अगर कि 2 फैमिली एक साथ आ जाती है तो कैंसिल, यानी कि ये गलत हो जाएगा। एस से पी तक जा रहे हैं, एस से पी तक, इस तरफ आ रहे हैं, फिर से एस से पी तक, एस से पी तक जो चिन्ह है वो सभी की क्या है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस से पी तक जाना है, ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन। जहां भी 2 फैमिली एक साथ आएगी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि सिर्फ एक कथन इसमें सत्य है। कुछ कुछ समझ में आया आपको, कमेंट करके बताएं। कुछ कुछ समझ में आया तो कंप्लीट समझ में आएगा। 1% भी अगर समझ में आ गया तो 99% की गारंटी है आपको समझ में आएगा। 100% क्वेश्चन बनने लगेंगे। हर एग्जाम के क्वेश्चन जिसमें इनइक्वलिटी आती है, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस आपसे वो जो है थोड़ा सा टाइम दें और आप चीज़ों को देखते रहें। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नोट करने जैसा इसमें अगर आप चाहे तो वो लिख सकते हैं कि जहाँ पर जो 2 संक्रिया है, पहला तो ये लिखना आपको, 2 फैमिली होती है इसमें। अगर बात करें पहला कौन सा आएगा, तीनों अगर साथ आते हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। अगर ये नहीं आता, ये दोनों आता तो फिर इसकी आएगी, उसके बाद ये आएगा। यानी फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पर ये आएगा और थर्ड पर ये आएगा। सेकंड फर्स्ट फैमिली ये है, सेकंड होती है लेस ग्रेटर देन वाली, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। सेम वही क्या होगा, इसमें पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। अगर ये नहीं आता है तो ये दोनों आ सकते हैं। इन दोनों में पहले ये आएगा अगर आता है तो, वरना कोई नहीं आएगा। अगर ये आ रहा है तो ये आएगा और इसके अलावा अगर कोई नहीं आ रहा तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे इस प्रकार से ये रहते हैं। और अगर लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आता है तो नहीं बनेगा। अगर कोई सा लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक साथ आता है वो भी नहीं बनेगा। अगर इक्वल्स टू आता है तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक जो है कथन से, ए बी डी इक्वल टू सी इक्वल्स टू ग्रेटर देन एफ, ये हमारे पास है। अब हम इसके कथन
ये कथन है। अब इसके निष्कर्ष निकालते हैं और फिर समझाते हैं निष्कर्ष इसके। बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निष्कर्ष, तीसरा हम ले लेते हैं ये तीन हमारे पास निष्कर्ष है। कौन सा सही है कौन सा गलत। अब जैसा दिया गया है वैसा लिखना है। चिन्ह लिखना है, इनके क्या लिखना है, चिन्ह लिखना है। इनके बीच में जो है जिस तरफ चल रहे हैं उनके बीच में जितने भी चिन्ह आते हैं वो सब लिखने हैं। अब हम अभी हमने देखा कि अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो जैसे चिन्ह वैसे लिखते हैं। अगर हम उल्टे आ रहे हैं, इस तरफ से अगर आ रहे हैं तो हम क्या है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो चिन्ह जैसे हैं वैसे। अगर इस तरफ से अगर अक्सर आ रहा है, शुरुआत अगर इस तरफ से हो रही है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से बी से ए आ रहा है, यानी बी से ए जाना है, इस तरफ जा रहे हैं, बी से ए जाना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। किस, ये इस तरफ का है, क्या हो जाएगा, ये लेस ग्रेटर देन है, क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेस देन, यानी इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये वाला चिन्ह सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, सिर्फ यहाँ पे क्या लेस जो है लेस देन आ सकता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे भी क्या है, बी छोटा है ए से। यहाँ पे बताया कि ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे बताया बी छोटा है ए से। ठीक है, यानी कि सेम बात हो रही है कि या तो जो एक अगर संख्या बड़ी है तो दूसरी उससे क्या होगी, छोटी। वही यहाँ पे बोला गया कि अगर ए बड़ा है तो बी क्या होगा, ऑटोमेटिकली छोटा। तो यानी कि ये बिल्कुल सत्य है। कथन 1 क्या है, सही है। सेकंड हमारे पास दिया गया बी से एफ तक, बी से एफ तक, बी से अगर एफ तक जाते हैं, बी आप पर है और एफ यानी कि इस दिशा में चला गया है, यानी जैसे हैं वैसे के वैसे साइन आएंगे। तो क्या आएगा, पहले लेस देन इक्वल्स टू, फिर क्या आ जाएगा इक्वल्स, और फिर ग्रेटर देन। जहां भी दो फैमिली टकराएगी यानी लेस देन और ग्रेटर देन वाली, वो हमेशा कैंसिल, यानी वहां पे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है डी से ए तक, डी से ए तक इस तरफ चल रहा है, यानी कि साइन चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा, डी से ए तक, तो ये क्या है, ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा, एक लेस ग्रेटर देन है, एक लेस देन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे दोनों फैमिली आ गई, तो यानी कि ये गलत है। जहाँ भी दो फैमिली टकराएगी वो क्या हो जाएगा, भले ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन दो फैमिली अगर टकरा रही है तो वहां पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये भी गलत है। केवल एक, केवल एक सही है, केवल क्या है, फर्स्ट वाला सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार बताएंगे यहाँ तक क्लियर क्या। बस अगर ये समझ में आ गया तो मानो आपको हो गया क्वेश्चन। बस इतना ही कंसेप्ट है इसका, कुछ लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, हो गया, डेट्स ऑल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इससे ज़्यादा कोई समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसकी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट और देखते हैं अभी हम। सिर्फ यही इसका जो है कंसेप्ट है और यही इसकी एक जो है टाइप है, बाकी इसमें कोई लंबा चौड़ा सिलेबस या कोई भी जो इसका कंसेप्ट नहीं है। फिर एक ट्राई करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। ये कथन है और वो क्या है, निष्कर्ष है कि कथन से कौन से निष्कर्ष सही हो सकते हैं, तो ये आपको बताना होता है। हम ले लेते हैं P इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू U इक्वल्स टू हो जाएगा W, फिर कर देते हैं ग्रेटर देन ZY, और फिर ये वाला ऐश कर देते हैं। ये हमारे पास दिया गया है, ये कथन दिया गया है, निष्कर्ष इसके हो जाएंगे कि कौन कौन सा हम इससे सही निकाल सकते हैं। आर से अगर हम जा रहे हैं डब्लू पे, सेकंड हो जाएगा एस से यू, थर्ड हमारे पास दिया गया है आर से वाई, और फोर्थ
यहाँ पे फोर्थ निष्कर्ष है P से S। ये 4 निष्कर्ष और ये कथन है, तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम जो है एक बार आप जो खुद से ट्राई करें कि आप बना पा रहे हैं। एक बार बताएंगे आप बना पा रहे हैं क्या, एक बार ट्राई करेंगे खुद से, वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, P से W यानी सही जा रहे हैं, जिस दिशा में ये जा रहे हैं इस तरफ से जा रहा है, यानी कि जिस सही है, जैसे चिन्ह है वैसे के वैसे आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या है, P से W की तरफ जा रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और W तक आ गए, ठीक है। अब आपको देखते ही आंख बंद करके क्या है, अगर दो फैमिली अगर मिलती हैं, लेस देन और ग्रेटर देन अगर साथ आता है तो काट देना, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं बनेगा। अगर दो फैमिली साथ आती है लेस देन और ग्रेटर देन वाली, तो वो कभी नहीं आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, इसके ऐसे क्वेश्चंस में वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फिर नेक्स्ट हमारे पास है एस से यू तक इस तरफ जा रहा है ये, यानी कि साइन चेंज हो जाएगी, इस तरफ जाएगा उल्टा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू हो जाएगा। फिर से वही दो फैमिली मिल रहे हैं, काट देना आपको, ये भी नहीं होगा। ये दोनों क्या है, असत्य हैं। फिर आर से यू वाई तक जा रहा, आर से वाई तक, आर से इस तरफ जा रहा है, जैसा है वैसा कि वैसा, फिर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर से वही दो फैमिली मिल रहे हैं, काट देना है, कोई भी खत्म, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर हमारे पास क्या है, P से S तक इस तरफ ये जा रहा है, P से S तक जितने भी चिन्ह सबको लिखना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन। यहाँ भी दो चिन्ह मिल रहे हैं आपस में, दो फैमिली अगर टकरा रहे हैं तो काट देना है, कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। अब यहाँ से इनमें से कोई भी जो है अनुसंधान, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया हो, आप सभी को पता है कि ऑप्शंस दिए होते हैं, एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, तीन चार सही है, कोई भी सही नहीं है, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट में बना दूँ, अगर मैं निष्कर्ष अगर निकालूँ इससे, आर से पी तक इस तरफ जा रहा है ये, यानी कि उल्टी दिशा में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ग्रेटर देन वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या दिया है, लेस देन दिया है, यानी कि ये कथन सही है। वही है इसमें कि अगर P बड़ा है R से तो R छोटा है P से, सही, कि एक बड़ा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इससे छोटा है, अगर दूसरा इससे छोटा है तो पहले वाला क्या ऑटोमेटिक इसमें बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो ये था इक्वलिटी का जो कंसेप्ट और जो है हमारी तरफ से प्रैक्टिस। आप जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजीली ये होने वाला है। तो आप जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम इसके जो है कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 15-20 मिनट के, उसमें जो है जितने भी टाइप वो अगर और होते हैं तो वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जनरल कंसेप्ट जो था यही था, इससे से 99% क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और कोई भी इसका जो है कंसेप्ट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको इनइक्वलिटी के ये की कौन सी आ सकती है कौन सी नहीं हो सकती ये याद रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय।